हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूरा एंड तक देखना बहुत आवश्यक है। चाहे वो यूपी बीएड का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिहार बीएड की तैयारी कर रहा हो, या फिर झारखंड बीएड की तैयारी कर रहा हो, या फिर छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ये 4 स्टेट के एग्ज़ाम आपके आगामी मई से जून के बीच में एग्ज़ाम होने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं किस किस स्टेट का एग्ज़ाम डेट चेंज होगा भी या नहीं होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सर बचे हुए दिनों में तैयारी कैसे करें, सर फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई हैं उसको सही कैसे कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और इस वीडियो में जानकारी के साथ साथ आपको बहुत सारा गाइडेंस भी मिलने वाला है कि परीक्षा की तैयारी कहां से करें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ यह भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कितने अंक लाने चाहिए, कम से कम कितने अंकों पर आपको प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, कट ऑफ क्या जाने वाली है, यानी इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देना। और एक सवाल आपसे यह है कि आप कौन से स्टेट की तैयारी कर रहे हो, यानी किस बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, बिहार बीएड की कर रहे हो, झारखंड की कर रहे हो, या फिर छत्तीसगढ़ की कर रहे हो। आप अपना स्टेट किस स्टेट बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग आपको कमेंट में भी सजेशन दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग एक काम करो कि मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो। बहुत सारे क्वेरीज कमेंट सेक्शन में आते हैं जिनका रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता है, मिस हो जाता है, बहुत सारे सवाल आपको पूछने होते हैं। इसके साथ साथ आपको जब आपका परीक्षा हो जाएगा, जब आपका एडमिशन टाइम आएगा, काउंसलिंग का टाइम आएगा, तब किसी न किसी गाइडर की जरूरत आपको पड़ेगी जो आपको गाइड करे कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा अच्छा कॉलेज नहीं है। बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, जानकार नहीं होते हैं, जानकारी नहीं होती उनको कॉलेज के बारे में, वो बाद में कॉलेज वाले बहुत लूटते हैं उनको। तो आपके जितने नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा इतने पे, या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, या कितने कॉलेज आपको चूज करना है, काउंसलिंग कैसे कराना है, कब कराना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी मिलती रहेगी। एक ग्रुप भी बना रखा है मैंने इंस्टाग्राम पे बीएड स्टूडेंट नाम से, इसको भी ज्वाइन कर लेना, तो सारी अपडेट मिलती रहेगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके मैसेज करके बात कर सकते हो कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं या आगे क्या करना चाहिए सर, पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च करके मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो। आपके एडमिशन तक आपको सारी चीजें बताता रहूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं और सबसे पहले जो मैंने आपको थंबनेल पर लिखा है कि इस बार सरकारी सीट मुश्किल, ऐसा क्यों लिखा है आइए देखते हैं। सबसे पहले आज की न्यूज़पेपर कटिंग देखते हैं यूपी बीएड का। सारे बीएड एंट्रेंस की मैं बात करूंगा, यूपी बीएड, बिहार बीएड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो सभी लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ये ना सोचना कि सर ये तो यूपी बीएड के बारे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं। इसके बाद मैं बिहार बीएड के बारे में बताऊंगा। तो देखो यूपी बीएड के बारे में यहां पर निकल के आया है 70 जिलों के 715 केंद्रों पर होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा, ठीक है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुआ है, लगभग 3.5 लाख आवेदन यूपी बीएड में हुए हैं। रीजन ये है कि बहुत सारे बिहार बीएड के भी बच्चे यूपी बीएड में फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार में बीएड कॉलेजों की संख्या कम है, सीटों की संख्या कम है और इसके वजह से फीस बहुत ज्यादा है। यूपी में बीएड कॉलेजों की संख्या अधिक है, सीटें अधिक हैं, इसीलिए फीस बिहार के कंपैरिजन में यूपी में कम पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे बिहार के बच्चे यूपी बीएड का भी फॉर्म डाले हैं। आप में से कितने बिहार के स्टूडेंट यूपी बीएड का फॉर्म डाले हैं कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। तो आप सभी लोग देख सकते हो इस बार आवेदन की संख्या ज्यादा हुई है, इस वजह से सरकारी सीट के लिए नंबर जो है वो अच्छे खासे लाने होंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि आपको यूपी बीएड में 400 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से कुल कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ये रहा यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। यूपी बीएड में 2 पेपर होते हैं, एक सुबह होगा 9 बजे से 12 बजे तक होगा आपका एक पेपर, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन जीके के और 50 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में से किसी का करना होगा। तो आप 12 बजे तक एक पेपर दोगे, पेपर 1 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी 200 नंबर का पेपर रहेगा पेपर 1। उसके बाद में आपको 2 बजे से लेकर 2 घंटा टाइम मिलेगा, 12 से 2 बाहर निकलोगे, आप खाना पीना खाओगे, रेस्ट करोगे, उसके बाद फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पेपर 2 होगा, जिसमें आपको
रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और विषय योग्यता ही नहीं, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो तो कला के, अगर साइंस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया तो विज्ञान के, अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया तो वाणिज्य के, और कृषि से ग्रेजुएशन किया है तो आपको कृषि से 50 क्वेश्चन करने होंगे। ये होगा आपका यूपी बीएड का सिलेबस। यूपी बीएड में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा, दोनों पेपर का मिलाकर कुल 400 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 200 क्वेश्चन 400 नंबर का पेपर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो बिल्कुल यूपी बीएड में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग, यानी कि समझो 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो, 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है, यानी 2 नंबर आपके कट जाएंगे 3 क्वेश्चन गलत करने पे। ये चीज को ध्यान रख के आपको तैयारी करना है। ये है यूपी बीएड का सिलेबस। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बिहार बीएड का सिलेबस के बारे में। बिहार बीएड का सिलेबस के बारे में देखो, बिहार में कितने आवेदन हुए ये भी देख लो। बिहार में तो कंपटीशन टफ रहता ही है क्योंकि आवेदकों की संख्या ज्यादा है और सीटों की संख्या बहुत कम है। देख सकते हो कि डेट बढ़ने से पहले 27 तारीख तक आवेदन का तिथि था, उसके बाद 3 दिन और बढ़ाया गया था। तो जब 27 तारीख को 3 दिन और बढ़ाया गया था तब कुल आवेदनों की संख्या जो थी वो 1,12,747 लोगों ने आवेदन कर दिया था। कहां? बिहार बीएड में। 3 दिन बढ़ाया गया, 30 तारीख तक कर दिया गया था, तो ये संख्या करीब करीब 1.5 लाख चला गया है, यानी 1.5 लाख आवेदन बिहार बीएड में आए हैं। अब हम बात करें कि सर बिहार में कुल कितने सीट हैं, तो मात्र 37,000 सीटें हैं। अब सोचो 37,000 सीटों पे 1.5 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, 1.5 लाख बच्चे एडमिशन चाहते हैं, तो कंपटीशन लाजमी है, टफ रहेगा। बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट छोड़ो प्राइवेट भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि भैया स्कूल गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर 37,000 सीटें हैं। बिहार में अगर मोटा मोटा मान के चले तो गवर्नमेंट की जो सीटें हैं वो करीब करीब 4,000 सीटें हैं, ठीक है, और बाकी के जो आपके सीटें हैं वो 33,000 के करीब आपके प्राइवेट कॉलेजों की सीटें हैं। तो बहुत सारे बच्चों को तो भैया प्राइवेट भी नहीं मिलेगा क्योंकि 1.5 लाख बच्चे एडमिशन के लिए इच्छुक हैं। सिलेबस की बात करें तो 120 नंबर का पेपर होता है बिहार में। ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन या तो आप इंग्लिश के करिए या फिर संस्कृत के करिए, फिर दूसरा आपका 15 क्वेश्चन हिंदी का आता है, आपका 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, 40 क्वेश्चन आपका जीके का आता है और टीचिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आता है। ये टोटल मिलाकर 120 नंबर का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। बिहार बीएड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन पासिंग मार्क है, यानी कि पासिंग मार्क से नीचे आने वाले बच्चे काउंसलिंग में ही भाग नहीं ले सकते हैं। एक काउंसलिंग में भाग लेने के लिए एक पासिंग मार्क डिसाइड किया है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 120 नंबर में से आपको 42 नंबर लाने ही लाने हैं, तब आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, कॉलेज का चुनाव कर सकते हो कि हाँ 4-5 कॉलेज है। अब डिपेंड करता है कि आपके नंबर पे कि हाँ आपने 5 कॉलेज चुना, अब आपके अच्छे नंबर है तो उसमें से कॉलेज मिल जाएगा और अच्छे नंबर नहीं है तो वो नहीं भी मिल सकता है। लेकिन आपको कॉलेज चूज करने के लिए पासिंग मार्क क्रॉस करना पड़ेगा। तो जनरल कैंडिडेट के लिए बिहार में 120 में 42 नंबर, और अगर आप अदर कैंडिडेट हो, अदर कैटेगरी के हो तो 120 में 36 नंबर लाने ही लाने होते हैं, तब आप काउंसलिंग में भाग ले पाओगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पासिंग मार्क है, ठीक है। और अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको कॉलेज मिलेगा, वरना नहीं भी मिलेगा, क्योंकि सीटें कम है, आवेदकों की संख्या ज्यादा है। तो पिछली बार पासिंग मार्क छोड़ो 60-60, 65% नंबर वालों को बच्चों को भी कॉलेज नहीं मिला था। ये बिल्कुल सच है, बिहार बीएड में कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए फीस भी ज्यादा है, यहाँ पर सीटों की संख्या कम है, ठीक है। और अगर आप पासिंग मार्क से नहीं क्रॉस कर पाते हो तो आप बिहार बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हो 2025 के सेशन में। ये हो गया सिलेबस दोस्तों। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं करेक्शन डेट वगैरह की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तैयारी कैसे करना है। मैं बहुत ज्यादा आपको फालतू चीजें बताकर डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि समय कम है और कम समय में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, यानी बहुत कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है। हमें आपको स्मार्ट स्टडी करना है ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, अब वो सोच रहे हैं कि बचे हुए दिनों में 20, 25, 30 दिन जो बचे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए तो मैं पढ़ लूं, क्योंकि अब वो पढ़ना भी चाह रहे हैं ना, तो वो कंफ्यूज है कहां से पढ़े, अरे इतना कुछ पढ़ना है अभी, इतने कम समय में कैसे पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा। वो डिस्टर्ब हैं, उनको बस यही सहायता चाहिए कि कुछ ऐसा कोई बता दे कि ये नोट्स पढ़ लो या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लो, तो मैं सिलेक्टेड चीजों को पढ़कर समय अपना जो है उसका उपयोग करके अच्छे नंबर ले आऊं। तो वो कोई बताने वाला है नहीं। अब मैं आपको बताता हूं जो मेरे से हो सकता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो देखो भैया, अब आपको डिटेल सिलेबस नहीं पढ़ना है। डिटेल सिलेबस का मतलब यह हो गया कि सिलेबस तो सारे पढ़ने हैं, जितने सब्जेक्ट हैं वो सभी पढ़ने हैं, लेकिन थ्योरी वाइज नहीं पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने में फंसोगे तो आपको ना ही सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा, ना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया या मैं पढ़ लिया हूं, ठीक है। तो अब आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे छोड़ दो। आपको करना क्या है, सबसे अधिक पीवाईक्यू सॉल्व करना है।
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और कम से कम 10 साल का, कम से कम 10 ईयर का आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करना है, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। क्वेश्चन को रटना है, बार बार रिवीजन करना है उनका, क्योंकि यही आपके पीवाईक्यू बहुत हेल्प करेंगे। आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर सिलेबस में रिवीजन हो जाता है, नहीं रिवाइज हो जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग ज्यादा ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करिए। अब बहुत सारे बच्चों को 10 साल का क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिलता है, या पेपर मिल जाता है तो राइट आंसर नहीं मिलता है उसका, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए नोट्स तैयार किया गया है, और नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आपको यूपी बीएड का चाहिए तो यूपी बीएड का मिल जाएगा, बिहार का चाहिए बिहार बीएड का मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का चाहिए छत्तीसगढ़ का मिल जाएगा, झारखंड का चाहिए तो झारखंड का भी मिल जाएगा हमारे पास। सभी के लिए मैंने लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स तैयार किया है। बचे हुए दिनों में ये नोट्स ही आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकता है, बुक नहीं करा सकता है। तो बुक में बिल्कुल एक भी दिन आप अपना वेस्ट मत करना, क्योंकि एक भी दिन वेस्ट किया तो शायद यहां पर सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो भी आप सिलेबस का नोट्स खरीदोगे, सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, लेकिन टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेगा, और आपको सारे 10 साल के पेपर भी मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। और इसके साथ साथ आपको करना क्या है, पीवाईक्यू के साथ साथ प्रैक्टिस सेट ज्यादा करना है। प्रैक्टिस सेट कहां से करना है, प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बुक्स या गाइड या नोट्स की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे चैनल पर चले जाना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जाना है। आपको बस करना क्या है कि हमारे चैनल बी टॉपर पे जाना है। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं करके, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। बहुत सारे बच्चों को क्लास ही नहीं मिलता है कि कहां से देखे सर। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पर जिस पे आप वीडियो देख लो उसी की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको सर्च करके दिखा रहा हूं। आप हमारे बी टॉपर चैनल पर जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैं डेली आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूं। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि आपको सारे क्लासेस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, यहां पर आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहां पर डेली जो क्लासेस होते हैं उनका भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये मैं फुल आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूं। ये देखिए, आप फुल प्लेलिस्ट देखोगे ना, 2 मई का लाइव टेस्ट, 1 मई का लाइव टेस्ट, 30 अप्रैल का, 29 अप्रैल का, 26, सारे डेली क्लासेस होती हैं। क्लासेस का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली आपको क्लास मिलेगा। क्लासेस का टाइमिंग क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए। क्लासेस का टाइमिंग ये है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर एक लाइव टेस्ट होता है, उसके बाद में शाम को 7 बजे ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, जिसमें हिंदी, जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग सारा टेस्ट होता है। ठीक है, 8 बजे 7:45 तक चलता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, और पीवाईक्यू कहां से, नोट से, और पीवाईक्यू के साथ साथ आपको नोट्स में हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिया गया है, यानी कि हिस्ट्री के 150 क्वेश्चन अलग से, पॉलिटी के अलग से, ज्योग्राफी के अलग से, इकोनॉमिक्स के अलग से, रीजनिंग के अलग से, हिंदी के अलग से, टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग से, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस नोट्स को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट्स की कीमत कितनी है, सिर्फ 199 रुपए है। सर नोट्स को कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी बीएड का नोट चाहिए, या बिहार बीएड का नोट चाहिए, या छत्तीसगढ़ या झारखंड का नोट चाहिए, सर मुझे कैसे मिलेगा और मैं कैसे आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दी जाएगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, जितने लोगों की तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है या बचे हुए दिनों में आप पढ़ना चाहते हो, तो ये नोट्स आप लोग ले लो। 199 रुपए बहुत कम कीमत रखा है, लागत कीमत रखा है, ताकि कोई ऐसा ना कह सके सर इतना महंगा कोर्स या बैच नहीं खरीद सकता हूं मैं। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पर 700, 699, 999 रुपए लेकर भी बच्चों को कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो इतना पैसा बच्चों के पास नहीं होता, क्योंकि फॉर्म का फीस ही अधिक होता है। फॉर्म 1500 रुपए भरता है बच्चा, वही बार बार सोचता है कि कहां से मैं भरूंगा। तो इसलिए कीमत बहुत कम रखा है, मात्र 199 रुपए में आपकी कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा, विद प्रीवियस पेपर, विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नोट्स लेकर तैयारी करो, तभी आपकी कंप्लीट हो पाएगी सिलेबस, वरना बुक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स लीजिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे तो डेली लाइव टेस्ट आपको मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। उसके बाद आपको रिवीजन की एक दिन सेट कर लेना है कि 7 दिन है, तो आप एक दिन उसमें से कोई सेट कर लो कि मुझे जो पढ़ा हुआ है या जो पढ़ा है मैंने उसको रिवाइज करूंगा। क्योंकि बिना रिवीजन कोई फायदा नहीं है, कितना भी पीवाईक्यू पढ़ लो, कितना भी प्रैक्टिस सेट कर लो, कोई फायदा नहीं है अगर आप रिवीजन नहीं करते हो। क्योंकि रिवीजन करने पर ही आपको वो काम आएगा, याद आएगा, तो रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, और ये यूपी बीएड की अगर मैं बात करूं तो ये अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, बिना कुछ पढ़े, बिना थ्योरी पढ़े, तब भी मैं कहता हूं 400 में से 300 प्लस नंबर आ जाएंगे आपके।
ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। ये स्ट्रेटेजी पॉसिबल है इस नोट्स के माध्यम से। नोट्स में ही सब कुछ आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। आपको ये नहीं कि हाँ नोट्स में ये फालतू चीजें दी गई है, फालतू चीजें दी गई, नहीं पढ़ना है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज दी गई है। आपके हिसाब से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है, प्री बेसिस क्वेश्चन दिया गया है, डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, प्रैक्टिस एडिशन भी लगाया गया है और सब कुछ चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को आप लोग लो, किसी भी स्टेट का चाहिए मिल जाएगा, बस आप मैसेज करो व्हाट्सएप पर, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टडी कैसे करनी है। अब क्लास की टाइमिंग मैंने बता दिया है। डेली क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि क्लास ज्वाइन होगा, बेल आइकन को ऑन कर लेना, इन टाइमों पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा या फिर चैनल पर आकर देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट भी दिखा दिया कि कैसे क्या करना है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि यूपी बीएड में कितने नंबर पे या बिहार बीएड में कितने नंबर पे मुझे कॉलेज मिलेगा, तो देखो भैया, अगर हम गवर्नमेंट सीट की बात करें यूपी बीएड की, तो कम से कम आपको 10,000 रैंक के अंदर आना होगा। 10,000 रैंक के अंदर अगर आप आते हो, आपका मार्क्स आता है, और 10,000 रैंक के अंदर आने के लिए कम से कम 250 प्लस नंबर लाने होंगे। यूपी बीएड की बात कर रहा हूं, 400 नंबर का पेपर होता है, तो 250 प्लस अगर आप लाते हो तो 10 से 15,000 के बीच में आप आ जाओगे और 10 से 14 या 15,000 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और उसके लिए नंबर कितने, 400 में से 250 प्लस का टारगेट रख के चलो। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है अगर यूपी बीएड की बात करें तो 10 से 15,000 रुपए मात्र। ठीक है, 10 से 15,000 रुपए। अगर मैं बिहार बीएड की अगर बात करता हूं आपसे, तो बिहार बीएड में आप सबको पता है कि 120 नंबर का पेपर होता है और 120 नंबर में पासिंग मार्क तो पता है, जनरल को 42 नंबर और अदर कैटेगरी को 36 नंबर, लेकिन इससे आपको गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट सीट नहीं मिलने वाला, इससे आप केवल काउंसिल में भाग ले सकते हो। ठीक है, तो सर कितने नंबर लाने होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बिहार में, तो भैया कम से कम 80 प्लस। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। और अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में अगर आप चाहते हो एडमिशन मिल ही जाए कोई कॉलेज, तो आपको कम से कम 65 प्लस नंबर लाने होंगे। ठीक है, 65 प्लस ये टारगेट रखना है, पासिंग मार्क टारगेट नहीं रखा है, टारगेट ये रखना है बिहार बीएड में आपको, और ये टारगेट आपको अचीव कराएगा हमारा ये नोट्स। ठीक है, इसमें आपको उसी हिसाब से सब कुछ दिया जाएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा कि बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। और बिहार बीएड में सबसे कठिन जो होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है, इसी में बच्चे मार खा जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तैयार नहीं हो पाता, उनका नेट सब्जेक्ट है, तो इसका भी नोट्स बहुत अच्छे से दिया गया है, थ्योरी भी दिया गया है, पढ़ सकते हो आप लोग। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि किन किन बच्चों का फॉर्म गलत हुआ उसको कैसे सही कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूं, और कौन कौन बच्चा चाहता है कि एग्जाम डेट टले। आप में से बताओ कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एग्जाम डेट चेंज हो जाए, बताइए। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एग्जाम डेट चेंज हो जाए, यूपी बीएड का चेंज हो या बिहार बीएड का चेंज हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप लोग देख सकते हो ये यूपी बीएड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं। ठीक है, अभी जो इसका फॉर्म का लास्ट डेट है वो 1 मई से लेकर 5 मई तक आप लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हो। यानी 1600 रुपए का फॉर्म था, अब आप 2,000 रुपए का फॉर्म पे करके फॉर्म भर सकते हो 5 मई तक। अभी भी यूपी बीएड का फॉर्म भरा जा रहा है। अगर कोई छूटा है, भूला भटका है, अगर फॉर्म भरना चाहता है कोई आपका दोस्त यार मित्र, तो बता दो कि 400 रुपए अधिक लग रहे हैं, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हो 5 मई तक। 5 मई तक फॉर्म भर जाने के बाद में करेक्शन की विंडो लाइव हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के फॉर्म में गलती हो गई है, मेल का फीमेल हो गया है, स्पेलिंग नेम मिस्टेक हो गया है, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया है, बहुत सारी गलतियां निकल के आ रही हैं। तो गलतियों को सुधारने के लिए आपको 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक मौका दिया जाएगा यूपी बीएड का फॉर्म सुधारने के लिए। तो जो यूपी बीएड के अभ्यर्थी हैं 6 से लेकर 9 तारीख के बीच में अपना फॉर्म सही कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एडमिट कार्ड की, तो यूपी बीएड का जो एडमिट कार्ड है 25 मई को प्रस्तावित है और परीक्षा जो है वो 1 जून को प्रस्तावित है। अभी डेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बदलाव की उम्मीद है, केवल यूपी बीएड में बदलाव की उम्मीद है। बिहार बीएड मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप लोग बताओ कि क्या यूपी बीएड का डेट चेंज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे, या बिहार बीएड का बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ अब मैं बात कर लेता हूं बिहार बीएड के बारे में। तो बिहार बीएड का जो आपका फॉर्म फिलअप का डेट था वो था 30 तारीख तक, डेट बढ़ा दिया गया था, 30 तारीख तक फॉर्म फिलअप हुआ है। उसके बाद में लेट फीस के साथ फॉर्म फिलअप हुआ है। और अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, तो 28 मई को एग्जाम आपका होने वाला है। एडमिट कार्ड आपका 21 मई को जारी होगा और आपका जो रिजल्ट है वो 10 जून को आ जाएगा। करेक्शन डेट की अगर मैं बात करूं तो एडिटिंग इन फॉर्म 6 से लेकर 8 तक, 6 से लेकर 8 तक यूपी बीएड का 6 से लेकर 9 तारीख तक दिया गया है मौका फॉर्म करेक्शन का, और बिहार बीएड में 6 से लेकर 8 तारीख तक फॉर्म करेक्शन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब डेट की बात करें तो डेट अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि डेट बढ़ेगी, लेकिन आप में से कितने अभ्यर्थी चाहते हैं कि यूपी बीएड का या बिहार बीएड का डेट चेंज हो, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। कोई जानकारी निकल के आएगी तो मैं सबसे पहले अपने चैनल पर आपको बताऊंगा। फाइनल डेट आपको पता है कि बिहार बीएड का 28 मई और यूपी बीएड का 1 जून को एग्जाम होने वाला है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, कोई भी अपडेट आता है, कोई चेंजेस आता है, मैं आपको
बताऊंगा कैसे तैयारी करना है, समझ नहीं आ रहा है सारी कुछ गाइड करूंगा। आगे आपको कॉलेज के चुनाव में भी आपको हेल्प करूंगा कि काउंसलिंग कैसे कराना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। और वापस से आपको मैं एक बार नंबर शो कर दे रहा हूं, जिनको भी लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए नोट्स लेना है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें 7007647151। इस पे अभी कभी मैसेज करके अपने स्टेट का नोट्स ले लो और तैयारी शुरू कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। डेली सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे हमारे चैनल से जुड़कर लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी पैसे की। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।